This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि बहुपद क्या होता है। तो हम बहुपद। इसको हाँ जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चे, बहुपद क्या होता है, हमें अभी दो चीजें पता है। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एक आपका क्या होता है कि बीजीय व्यंजक होता है, जो कि बीजीय व्यंजक में सीधा सीधा क्या होता था कि आपका चर आना चाहिए, अचर आना चाहिए और कोई संक्रिया होनी चाहिए। तो कुछ भी और तो कोई रूल थे नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितना था कि अगर हमारा किसी भी व्यंजक में चर, अचर और आपकी संक्रिया आ रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते थे। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है x+7, तो देखो चर आ रहा है, अचर आ रहा है, संक्रिया आ रही है, तो ये आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। लेकिन बच्चा, हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। बहुत हद तक यही है कि चर आएगा, इसमें भी अचर आएगा, संक्रिया आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे बीजीय व्यंजक क्या हो, सारे के सारे बीजीय व्यंजक आपके बहुपद। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बीजीय व्यंजक आपका बहुपद है, कौन सा नहीं। तो बच्चा, इसके लिए आप इसकी अगर डेफिनेशन ही याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। डेफिनेशन क्या कहना चाहती है हम वो भी समझा देंगे, लेकिन फिलहाल हम याद रखते हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती थी बच्चे बहुपद की, कि जो आपका चर हो, ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हम सब जानते हैं कौन कौन सी संख्या होती है, 0, 1, 2, 3। ये वाली जो संख्या होती है जीरो, और जो भी गिनती की संख्या होती है जो हम गिनती में गिनते हैं वो वाली संख्या, तो ये वाली क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चा, वो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का मतलब हम समझ चुके हैं, जो जिसमें चर आए, अचर आए और संक्रिया आए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, जो चर आपके क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, अक्षर की घात जो है वो क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। अगर ऐसा व्यंजक है तो हम उसको क्या नाम देते हैं बच्चे, उसको नाम देते हैं हम बहुपद। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा x⁴ और प्लस 5x⁴ प्लस x²। अभी अगर हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये इतना बड़ा सा व्यंजक आपका बहुपद कहलाएगा कि नहीं, तो हमें क्या चेक करना पड़ता है बच्चा, हमको चेक करना पड़ता है जहां जहां चर आ रहा है। सिर्फ एक को ही चेक नहीं करेंगे बच्चे, सारे के सारे चर जो उस व्यंजक में आ रहे हैं सबकी घात क्या होना चाहिए, सबका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या पूर्ण संख्या आ रही है, हाँ यहाँ पर पूर्ण संख्या आ रही है, हाँ यहाँ पर पूर्ण संख्या आ रही है, हाँ यहाँ पर पूर्ण संख्या आ रही है, यहाँ पर नंबर नहीं है तो एक होगा, कौन पूर्ण संख्या आ रही है, और यहाँ पर चर है ही नहीं तो इसको मानते हैं हम जीरो। तो आप देख पा रहे हो जब इस पूरे व्यंजक में जो घात है चर की वो कैसी है, पूर्ण संख्या। इसीलिए इस व्यंजक को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अभी इसी डेफिनेशन से हम ये भी निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं होता। कैसे, मान लो आपके चर कौन कौन सी संख्याएं नहीं होती, चर नहीं होती आपकी अगर घात में हो, ठीक है, चर नहीं होती अगर माइनस में हो, ठीक है, सॉरी, आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती अगर वो किस में हो, भिन्न के रूप में हो, या फिर आपका पूर्णांक हो, जो भी माइनस वाले पूर्णांक है ये भी पूर्ण संख्या नहीं होती। बच्चा, रूट का भी मतलब हमें पता है कि क्या होता है, 1/2 होता है। अगर वर्ग घनमूल है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसका मतलब भी पता है कि घात 1/3 होता है। तो बच्चे, इससे आप समझ सकते हो, डेफिनेशन से ही आप समझ सकते हो कि जब भी चर की घात ऐसी आए जो कि आपका क्या ना हो, पूर्ण संख्या ना हो। पूर्ण संख्या क्या नहीं होती, भिन्न हो अगर, या फिर ऋणात्मक संख्या हो, या फिर आपका रूट में हो, ठीक है, या फिर चर में हो, क्योंकि आपका हर में हो, हर में अगर चर है तो वो ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक ही हो जाएगा, तो फिर वो चर आपका पूर्ण संख्या का आपकी घात रहेगी नहीं। तो आपका कौन कौन से बच्चे बहुपद नहीं होते हैं, उसमें हमें 4 चीजें याद रखनी पड़ती है। बच्चे, हमें क्या याद रखना है, कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं। पहला हमारा होता है, गुड इवनिंग बच्चे, अगर हमारा जो घात है वो भिन्न में हो, ठीक है, अगर हमारा किसी भी चर की घात, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे की चर की घात भिन्न में होना चाहिए, अगर हमारी एक भी चर का जो घातांक हुआ वो भिन्न में होगा तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, बहुपद नहीं हो सकता।
ठीक है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारा जो घातांक है वो भिन्न में हुआ तो वो व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। सेकंड बात हमें क्या याद रखना बचा कि अगर हमारा जो घातांक है वो कैसा हो, वो ऋण की संख्या हो, ऋणात्मक हो, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। जैसे लिखा है x की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 4 और यहाँ पर लिखा है x की पावर -3। तो बच्चा ये -3 देखते, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आपकी घाते किसकी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। लेकिन अगर एक भी घातांक जो है वो ऋण का है तो वो बहुपद नहीं होता। तो भिन्न में है तो भी बहुपद नहीं होगा। घातांक की बात करें बच्चा, यहाँ पर अगर ऋणात्मक है घातांक तो भी बहुपद नहीं होगा। सेम अगर हम बात करें बच्चा कि हमारा एक भी ऐसे दिया गया है, अगर आपका वर्गमूल में दिया गया कोई चर, बच्चा एक और चीज याद रखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ चर की ही बात करते हैं। जब हम बहुपद की बात करते हैं, इस वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो जो भी रूल एंड रेगुलेशन हो रहा है वो किसके लिए होंगे, चर के लिए। अचर इतना इंपॉर्टेंट है ही, अचर के साथ कुछ भी हो हमको मतलब नहीं है। रूट में है, ऋणात्मक पावर है उसकी, किसी में भी हो, ऋणात्मक पावर है, भिन्न में है, कुछ भी, हमको बिल्कुल मतलब नहीं उससे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चर हमारी बात मानेगा तो हम उसको बहुपद में शामिल कर लेंगे। अचर से हमें अपनी बात मनवानी है। तो हमारी बात क्या थी बच्चे कि कोई भी चर वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि वर्गमूल में, बच्चा वर्गमूल में क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्गमूल को अगर हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो ये घातांक क्या होगा, 1/2 होगा। तो भिन्न हो गया ना बच्चा, और भिन्न तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपका बहुपद नहीं होता अगर चर का जो घातांक है वो भिन्न में हो। तो लास्ट वन बच्चे याद रखना है कि अगर कोई भी जो चर है वो कैसा हुआ, वो आपके हर में हुआ, चाहे वो इस तरह से लिखा, पावर का हमें मतलब नहीं है प्लस में दिया माइनस में दिया है, लेकिन अगर हमारा पूरा का पूरा हर जो कि जिसमें चर आ रहा है, ठीक है, वो हर में हुआ तो हमारा क्या होगा, वो आपका कभी भी क्या कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाता। तो ये 4 केसेस होते हैं जो हमें अवॉइड करना है जब भी हमें बहुपद ढूंढना होगा। कौन कौन सा, भिन्न में ना होना चाहिए चर की पावर, दूसरा घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तीसरा जो आपका y है उसका वो जो आपका है वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए या घनमूल में नहीं होना चाहिए, कोई भी रूट नहीं आना चाहिए, कोई भी मूल नहीं होना चाहिए। और लास्ट हमें याद रखना है बच्चा कि आपका पूरा का पूरा चर हर में ना आ रहा हो। अगर ये चारों में से कोई भी केसेस होगा बच्चा तो वो कभी भी बहुपद होंगे ही नहीं। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की और फिर हम उसमें चलते हैं रिकॉल में। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस x की पावर 4 और बटे में दिया गया है आपका x प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, यहाँ पर आपका दिया गया है x की पावर -2 और 4, यहाँ पर दिया गया बच्चा आपका x क्यू, ठीक है, और d आपका है x² प्लस x। चलो एक और देती हूँ मैं, एक और ऑप्शन देते हैं। ई वाला आपका दिया गया है √y², ठीक है, और डी दिया गया है √2 और y का स्क्वायर। चलो अभी इसमें आपको बताना है कौन कौन सा बहुपद है, ठीक, पूरे नहीं बताना, जो नहीं है उसको छोड़ दो। आपको बस यहाँ पर ये ढूंढ के बताना है कि किन, एक और दे देती हूँ मैं, कौन कौन से यहाँ पर बहुपद है। चलिए जल्दी से ट्राई करो बच्चा। आपको यहाँ पर मैंने 7 एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से आपके बहुपद हैं। मैंने इस पे वो गलत लिख दिया, मैं दोबारा करती हूँ। ओके, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, पूरा यस और नो नहीं लिखना, ये भी नहीं बताना कि पहला है कि नहीं है, सीधा सीधा आपको इनमें से ढूंढना है कौन सा बहुपद है और उसको ही आपको लिखना है। सामने आपके नंबर दिए गए हैं, आप वो यूज कर सकते हो। ओके, वेरी गुड।
ओके बच्चे, वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके ओके। चलो, पहला वाला तो सब आंसर कर चुके हैं, डी वाला। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम आपको स्टार्टिंग से रीजन बता रहे हैं कि कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है। ठीक है, हमें क्या बता रहे हैं हम आपको कि क्यों नहीं है। यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो कि हर में एक्स आ रहा है, तो हर में एक्स आ रहा है तो ये तो आपका नहीं ही होगा बहुपद। यहाँ पर देखो, ये आपका चर है। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? ये चर है, चर का जो घातांक है वो कैसा है? ऋणात्मक है। और हमने आपको कहा था कि अगर ऋणात्मक होगा तो वो आपका बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखो सेम, अगर ये इस तरह लिखा और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और ये ऊपर जाएगा तो वैसे भी ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक होते हैं क्या घातांक में अगर बहुपद हो? तो नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर क्या है? एक। यहाँ पर पावर क्या, सॉरी दो, यहाँ पर क्या है? एक। अभी एक और दो तो दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही पूर्ण पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चे अगर ये पूर्ण संख्या है दैट मीन्स ये आपका बहुपद होगा। यहाँ पर देखो बच्चा, अगर यहाँ पर हम देखें, डी वाले में हम देखें तो ये क्या लिखा है? y की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। अभी 1/2 हो गया तो क्या ये पूर्ण पूर्ण संख्या रहा? नहीं रहा। ये तो आपका क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। यस बच्चे, यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट में क्या है? हमें किससे मतलब था? हमें तो सिर्फ चर से मतलब था, लेकिन ये तो अचर है। अचर रूट में है तो आपका क्या होगा? क्या इससे हमें मतलब है? नहीं मतलब है। तो सिर्फ हमारा यहाँ पर हमें चर देखना है, चर की जो संख्या है, चर का जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी, ये आपका एक्स थोड़ी ना भिन्न के रूप में। यहाँ पर तो आपका जो नंबर है, जो आपका कॉफिशिएंट है, या कह लो आपका ये संख्यात्मक गुणांक है, वो आपका भिन्न में। तो इससे तो हमें मतलब है नहीं। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना था? चर देखना था, और दोनों का ही घातांक जो है वो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? जी वाला और आपका एफ वाला और डी वाला, ये जो थे वो आपका क्या हो गया? ये आपके बहुपद हो गए, और इसके अलावा जो भी होगा वो बहुपद नहीं होगा। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ आया बच्चा? इसका क्वेश्चन करते हैं हम, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। ओके बच्चा। यस मैम। ओके बच्चा, ओके चलो फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, और फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है का आंसर करना है बच्चे आपको। तो आप इसमें चारों में से देखेंगे कौन सा हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है, और वही हमारा आंसर होगा। बच्चा ध्यान से करेंगे, आप लोग गलत भी कर रहे हो। ओके, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया। ओके बच्चा, 16 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया हुआ है। बाकी बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 30 सेकेंड दे रहा है बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी 5 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया।
चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। 5 4 3 2 और 1। 20 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है और 8 बच्चों का गलत है। बच्चा गलत क्यों करा? इतना तो कुछ इसमें था नहीं। हमें क्या देखना था कि बहुपद कौन सा है। तो बच्चा हमें क्या क्या देखना था कि जो बहुपद नहीं होते। पहला बात हमें देखनी थी बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। पहली बात हमें क्या देखनी थी कि जो हमारा चर आ रहा है वो किसी भी रूट में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है वो हर में हो, या फिर ऐसा भी हमें देखना था कि आपका ऐसा नहीं हो कि जो चर की घात है वो ऋणात्मक हो। बस इतना सही तो हमें देखना था। अगर ये तीनों होंगे तो वो बहुपद हो ही नहीं सकता, ठीक है। या फिर आप उल्टा देख लो, या हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या हम ये देख लें, ये चूज कर लें कि कौन सा नहीं होगा, या फिर हम ये देख लें कि कौन सा होगा। तो फर्स्ट वाला देखो, ये किस में आ रहा है? ये तो हर में आ रहा है बच्चे। हमने आपको कहा था कि जब भी आपका चर हर में आता है वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये भी चर आपका किस में आ रहा है? हर में आ रहा है, तो ये भी नहीं होएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखोगे चर रूट में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट केस आप इसमें देखोगे तो सारे के सारे चर का जो संख्या है, जो आपका घातांक है, वो क्या है? पूर्ण संख्या है। और जब घातांक जो है वो पूर्ण संख्या होगी तो वो क्या कहलाता है? वो वाला व्यंजक आपका बहुपद कहलाता है। तो आंसर बच्चे डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बहुपद के प्रकार। अभी आपको ये याद रखना है कि जब भी हमसे ये पूछा जाए कि बताओ ये वाला बहुपद किसका, या बीजीय व्यंजक जो है दिया गया है और पूछा गया कि बताओ ये कौन से प्रकार के, तो हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। पहली बात तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि व्यंजक बहुपद है भी कि नहीं। अगर वो बहुपद ही नहीं है तो हम उसका प्रकार ही नहीं बता पाएंगे। तो बच्चा सबसे पहले हमें इतनी चीज तो याद रखनी ही पड़ेगी कि जब भी हम बहुपद के प्रकार देख रहे हैं, बहुपद का प्रकार बता रहे हैं कि वो एक पदी है, दो पदी है, त्रिपदी है, ठीक है, हमें पहले एक बात याद रखनी पड़ेगी कि बहुपद है भी या नहीं। और बहुपद होने के लिए क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा घातांक है चर का, सिर्फ और सिर्फ चर का जो घातांक है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे और फिर ही हम बताएंगे कि बहुपद का कौन सा प्रकार है। तो बच्चे बहुपद के प्रकार में हम बहुपद को दो प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। दो आधार पर हम उनके प्रकार बता सकते हैं। पहला आपका होता है बहुपद के आधार पर, मतलब यहाँ पर पदों के आधार पर, मतलब कितने पद हैं उसके हिसाब से हम उनको नाम देते हैं। और यहाँ पर दूसरा आपका होता है घात के आधार पर, मतलब अगर उसकी घात अलग है तो उसका नाम अलग होगा, दो घात है सबसे बड़ी तो अलग होगा, तीन है तो अलग होगा। यहाँ पर क्या है? पद के आधार पर। बच्चा हम आपको पद समझा देते हैं, आपको पता होगा, लेकिन रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर अगर हम पद की बात करें तो मान लो एक कमरा है, ठीक, उसमें मैंने दो दीवारें बना दी और पूछा कि बताओ अब इसमें कितने कमरे होगा। एक हॉल था, उसमें हमने दो दीवारें बना दी, तो ये आपका कितने कमरे हो जाएंगे? तीन, ठीक है। अभी पद में भी ऐसा ही होता है। पद में जो दीवारें होती है वो होता है प्लस और माइनस। तो अगर मैंने इस तरह लिखा, ठीक, सिंगल लिखा हुआ था तो आप कहते कि ये आपका क्या है? एक पद है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये प्लस लगा दिया या माइनस लगा दिया तो अभी हमने बीच में एक दीवार लगा दी ना, तो अभी एक कमरे के कितने बन जाएंगे? दो कमरे बन जाएंगे। तो ऐसे ही अब इसमें कितना हो जाएगा? दो पद हो जाएगा, ओके। अगर मैंने इसमें इस तरह से लिखा आपको 3x² प्लस 2x और प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लस आ रहे हैं बच्चे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो आपके दीवालों की तरफ काम करेंगे। मान लो ये कमरा होता और ये दीवार होती, तो कितने पद होते? पहला, दूसरा और तीसरा। तो बच्चे इस तरह से हम पदों को देखते हैं। अभी बात कर लेते हैं हम पदों के आधार पर आपके जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे तो हमें मेनली तीन प्रकार याद रखना। पहला एक पदी, जो कि नाम से पता चल रहा हो कितने पद होंगे? एक पद। द्विपदी, जिसका मतलब है नाम से पता चल रहा है कितना होगा? दो पद होंगे,
किसी भी बहुपद में, तो वो द्विपदी कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, त्रिपदी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है 3 पद होंगे, तो आपका क्या होगा, त्रिपदी कहलाएंगे। अभी एक एक करके इनको और अच्छे से समझते हैं। पहला प्रकार बचा क्या था आपका, एक पदी। नाम जैसे कह रहा है कि अगर किसी बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो, कोई प्लस नहीं आ रहा, कोई माइनस नहीं आ रहा, तो हमारा क्या होता है, तो हम उसको एक पदी कहते हैं। ओके, जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है 5x, यहाँ पर कितना लिखा है 96y²। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो 2abc। अभी ये जो माइनस है बच्चा वो 2 का है, तो आपको ये नहीं समझना है कि माइनस आ तो रहा है, फिर हम क्यों नहीं मान रहे। बच्चा संख्या ऋणात्मक है यहाँ पर आपका वो वाला प्लस और माइनस नहीं आ रहा जो संक्रिया का है, ये वाला संक्रिया का नहीं है, ये आपका किसका है, ये आपके अंक का है, जो ऋणात्मक अंक होते हैं उसका। तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्या मानना है, एक ही पद मानना है। तो जैसे अगर हम लाइव एग्जांपल की बात करें, तो मान लो इस वाले ये जो साइकिल है, इसमें कितने पहिए हैं, एक पहिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। ऐसे ही जब एक पद होते हैं, जैसे 5x, यहाँ पर आप देख रहे हो 96y², ये abc, यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं आ रहे, कोई संक्रिया नहीं आ रही है प्लस माइनस वाली, तो ये सारे एक ही पद है। और ऐसे बहुपद जिनमें एक पद होता है बच्चा, वो क्या कहलाते हैं, एक पदी कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे दूसरे प्रकार की, वो हमारा क्या है, द्विपद। द्विपद का मतलब क्या होता है, जहां पर 2 पद हो। ठीक है, अभी यहाँ पर पहिए देखो, इस साइकिल का एग्जाम्पल ले तो इसमें कितने पहिए, 2 है, तो बच्चा इस तरह का एग्जाम्पल जहां पर 2 पद होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 2 पदी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, प्लस माइनस हमारे पद को अलग करते हैं ना, तो पहला ये प्लस आ गया, तो ये दूसरा पद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पहला पद और दूसरा पद, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो जहां पर हमारे 2 पद आ रहे हैं और दूसरा पद किससे अलग होगा, प्लस या माइनस से, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चे, द्विपदी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा त्रिपदी की। त्रिपदी मतलब 3 पद हो जिसके, तो बच्चा यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझते हैं, इस वाले व्हीकल के कितने कितने टायर, 3, तो मतलब इस तरह का पद जहां पर 3 पद होते हैं, या इस तरह का बहुपद जहां पर 3 पद होते हैं, कहलाता है त्रिपद कहलाता है। जैसे यहाँ हाँ, तो बचा यहाँ पर अगर हम वही वाला एग्जाम्पल लेते तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस दीवार की तरह काम करता, तो कितने पद है, 3 पद है, और जहां 3 पद होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, त्रिपदी कहलाता है। तो बच्चा हमें जब भी ऐसे बहुपद का प्रकार बताना है पद के रूप में, तो हमें करना क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ पद गिनने होते हैं। एक पद होगा एक पदी, 2 पद होगा द्विपदी, और 3 पद होंगे तो वो त्रिपदी कहलाते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है किसी बहुपद में 3 से ज्यादा पद हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या 4 होगा तो चौपदी और फिर पंचपदी ऐसे कहेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने 3 तक ही वितरण किया है, 3 तक ही उनको अलग अलग नाम दिए हैं। अगर 3 से अधिक हो, चाहे वो 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, जितने भी अधिक हो, हम उसको बहुपद के नाम से ही जानते हैं। वैसे भी बहु का मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब वो पता ही है आपको, तो बहुत सारे पद है, 3 से ज्यादा हम सबको कहते हैं कि बहुत पद है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब भी 3 से अधिक पद होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो 1 2 3 और 4 पद, तो ये क्या कहलाएगा, ये सीधा सीधा बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितने पद है, 4 पद है, तो बहुपद कहलाएगा। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो, हैंड रेज करा है। यहाँ पर कितने पद है, 5 पद है, तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो बच्चे आपको याद रखना है कि पहले एक पद है, एक पदी नाम देंगे, 2 है द्विपदी देंगे, 3 है तब तक भी हम स्पेशल नाम देंगे और त्रिपद कहेंगे। अगर 3 से ज्यादा कितने भी पद है, 4 5 6, हम उसको सबको एक ही नाम से पहचानेंगे, और वो क्या है, बहुपद। ओके, चल अभी क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताओ, इस वाले क्वेश्चन में कितने पद है, पदों की संख्या और पदों का प्रकार। 2। ओके 2 मैम। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, क्या इसके पद का प्रकार होगा, द्विपदी। द्विपदी। ओके बच्चा, 2 है तो द्विपदी बच्चा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या दिया गया व्यंजक बहुपद है, तभी हम उसका प्रकार बता देंगे। मान लो मैंने कहा, मैं तुम्हें एक सेब दिया और कहा कि बताओ
ये जो शिमला मिर्च है वो किस कलर की है, तो तुम क्या मुझे सही समझोगे, सोचोगे नहीं कि सेब दे के शिमला मिर्च का कलर पूछ रहे तो कैसे बताएंगे। ऐसे ही है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा कि मैंने शिमला मिर्च दी भी है तुम्हें कि नहीं, तभी तो उसका कलर बताओगे। ऐसे ही यहाँ पर हमें बहुपद का प्रकार बताने से पहले कि किस प्रकार की है, हमें क्या पता करना पड़ेगा, दिया गया व्यंजक बहुपद है भी या नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि चर आपका क्या है, चर की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब दोनों ही पूर्ण संख्या है। तो ये जो व्यंजक था वो बहुपद था, इसीलिए हमने इसका प्रकार बता पाया। अगर नहीं होता तो फिर हम प्रकार नहीं बता पाते। चलो इसका बताओ, पहले क्या चेक करना है, क्या हमारा ये बहुपद है, और अगर है तो फिर कितने पद है और कितने प्रकार का है। 3 तीन पद मैम। ओके ठीक है। और 3 पद वाले को हम क्या कहते हैं बच्चे, त्रिपदी। त्रिपद। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, चलो इसका बताओ। यस बच्चों, मैम एक पद। मैम एक पद। ओके ओके, इसमें तो एक ही पद है, कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा, तो फिर कोई पद होएगा ही नहीं, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक पद ही हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा मैम बहुपद। हाँ ओके बहुपद है मैम। ओके ओके, यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर 3 से ज्यादा पद होते हैं तो हम किस नाम से जानते हैं उसको, उसको हम जानते हैं बहुपद के नाम से। चलो लास्ट वाला बताओ। मैम ये बहुपद ही नहीं है। मैम मैम बहुपद बहुपद ही नहीं है ये। वेरी गुड, मैम त्रिप नहीं बचा, 3 पद नहीं, भले ही इसमें 3 पद है, ठीक है, इतना तो कुछ भी नहीं है बच्चा, 3 पद तो है, लेकिन ये बहुपद का प्रकार नहीं होगा, क्योंकि हम पदों की संख्या किसी में भी बता सकते हैं, क्योंकि व्यंजक में बताते थे हम पदों की संख्या, तो आपका व्यंजक तो है ही। यहाँ पर आप इतना सही हो कि इसके जो पदों की संख्या है वो कितना होगा, वो 3 होगा, लेकिन बच्चे यहाँ पर आप क्लियरली देख पाते हो कि ये जो व्यंजक है वो बहुपद ही नहीं है। तो जब वो बहुपद ही नहीं है तो हम इसका प्रकार कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो बच्चे हम वही कह रहे थे आपसे कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि चर जो है हमारा वो रूट में तो नहीं है, चर जो है वो हमारा हर में तो नहीं है, या चर जो है हमारा उसकी घात माइनस में तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा बच्चा, हमारा जो भी व्यंजक है वो बहुपद होगा ही नहीं, तो हम उसका जो प्रकार है वो भी नहीं बता सकते। ओके चलो चलिए से मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, वरना हम फिर क्वेश्चन। ओके नो मैम। ओके नो मैम ओके ओके नो मैम। ओके चलो फिर अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चे, बस हम इतनी ही बात बोलेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना ध्यान देना है कि आप पहले बहुपद को चेक कर ले कि कौन सा है, फिर पद बता। चलो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बहुपद एक पदी है, और मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ। मैम हम एक फोन से 2 लोग ज्वाइन है तो बच्चा आप फिर दोनों डिस्कस कर लो कि कौन सा करेक्ट है, फिर एक ही बच्चा कर सकता है, नाम तो आप लोगों का एक का ही आएगा। मैम एक चैट में कर देंगे। हाँ ये कर सकते हो। अरे बच्चा इतने जल्दी भी नहीं आंसर करना, टेक योर टाइम। ये इसका मतलब मैं बता देती हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर तुम लोगों को कंफ्यूज हो रही है, और ये सब तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ये आपका इस तरह लिखा हुआ है, और ये आपका x+y, और ये आपका इनमें से कोई नहीं। ओके 4 बच्चे ने आंसर किया है, छह बच्चों ने, 4 बच्चों का करेक्ट है। बचा थोड़ा ध्यान से करेंगे, आप लोग गलत भी कर रहे हो। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। एक सेकेंड, सॉरी 3 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा आप लोग क्या कर रहे हो, एक पद ही ढूंढना है।
ओके, 18 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 4 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों ने गलत किया हुआ है। ओके, अभी 6 बच्चों का करेक्ट है। अभी तो ये तो नाम से भी पता चल रहा है बच्चे, फिर भी आप लोग गलत कर। मैम ये क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं रहे हैं शायद। लगता है जल्दी में कुछ और ही आंसर कर दिया। ओके, मैं लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ बच्चा, जिसने भी नहीं करा है वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके चलिए, काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। अभी भी 2 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 21 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का रॉन्ग। चलिए, 5 4 3 2 और 1। बचा, यहाँ पर देखो पूछा क्या गया था, एक पदी, ठीक है, मतलब जिसमें क्या होना चाहिए, एक ही पद होना चाहिए। एक पदी का मतलब क्या होगा, नाम से पता चल रहा है एक पद होना चाहिए। तो मोस्टली बच्चे ये कैसे आंसर कर रहे हो, ये प्लस आ रहा है बीच में, मैंने क्या समझाया था, अगर प्लस माइनस आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि अलग अलग पद है। कोई बात नहीं बचा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 पद हो जाएंगे ना बचा, तो ये हम कैसे कह सकते हैं ये एक पद ही है। और बच्चा ये तो आपका बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर माइनस में आ रही है। ओके, और जब हमारा बहुपद ही नहीं है तो क्या हम प्रकार बता पाएंगे। ये तो वही बात हो गई जो मैं कह रही थी आपसे, कि मैंने कुछ और चीज देख के तुम्हें और किसी का प्रकार पूछ लिया, तो क्या आप बता पाओगे कि कौन से प्रकार का। जब वो चीज ही नहीं है तो आप प्रकार कैसे बता सकते हो। जब ये बहुपद ही नहीं है तो क्या ये बहुपद के प्रकार में शामिल होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए होगा ही नहीं है। ये वाला आपका था, देखो इसमें ना प्लस आ रहा है माइनस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये पूरा ही पद है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी पोल में ही करेंगे, लेकिन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका द्विपदी है, ठीक है। ABCD लिख लो, 1 2 3 लिख लो। देखेंगे यहां से हम, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, दूसरा हमारा है एक्स स्क्वायर माइन, यहाँ पर आपका है वाई। नेक्स्ट हमारा है बचा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ये भी हम पोल में ही करेंगे बच्चा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कहाँ क्या घात है, नहीं आया तो आप पूछ लेना। और इसमें से आपको बताना है कौन सा जो हमारा कौन सा हमारा बीजीय व्यंजक है जो कि आपका क्या है, जो कि आपका द्विपदी है। मैम फॉलो। हाँ बच्चा, ऑन कर दिया मैंने। मैम कर दिया। ओके बच्चा, मैम क्वेश्चन नहीं दिखा। क्वेश्चन है ना बच्चा, कौन सा इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका द्विपदी है। दोबारा लिखो, मैं लो, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। अठारह बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है।
बच्चा लास्ट 30 सेकेंड, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें आप। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। 5 4 3 2 और 20 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 13 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। बच्चा अभी मैंने समझाया था कि द्विपद, बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है। हमने आपको क्या समझाया था कि आपका पहले हमें क्या देखना है कि दो पद होने चाहिए, ठीक है, इतना तो हमें पता है। द्विपदी का मतलब क्या है, दो पद होने चाहिए। अभी दो पद होने का मतलब क्या है बच्चा, कि बीच में एक प्लस या माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पद आ रहा है, प्लस और माइनस से ही तो दूसरा पद बनेगा, एक तो प्लस माइनस आना ही चाहिए तभी बनेगा। अब ये दोनों ठीक है, इन दोनों में ही दो पदी है, लेकिन हमें दो पदी बहुपद की पता करना कि कौन सा बहुपद द्विपदी बहुपद है। लेकिन जब हमने इसको पास से देखा तो इसमें जो घात आ रही है वो किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। और जब घात माइनस की है तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा, और जब बहुपद नहीं है तो क्या द्विपदी होगा, क्या द्विपदी बहुपद होगा, नहीं होगा। बस अभी हमें आंसर मिल गया कि दूसरे वाले में मतलब थर्ड वाले में हमारा क्या है, दो पद है, और इसमें जो आपका घातांक है वो कैसा है, घातांक भी आपकी पूर्ण संख्या है। तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। तो बच्चे आपको ऐसे चेक करना है कि जितने पद पूछा गया, जैसे द्विपदी दो पद, त्रिपदी तीन पद, और उसके बाद हमें ये भी चेक करना कि ऐसा तो नहीं है घातांक जो है वो ऋण में आ रहा हो, भिन्न में आ रहा हो, रूट में आ रहा हो हमारा चर, तो वो सारे आपके बहुपद नहीं होते। ओके चलो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जिन्होंने गलत किया बच्चा ध्यान देंगे इस बात का। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि ऐसा बहुपद जो कि आपका त्रिपद नहीं है पर फोकस करना है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, और बच्चा जो बहुपद नहीं है ना उसको भी हम मानेंगे कि वो त्रिपद नहीं है। इतना मैंने हिंट दिया है, अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। ध्यान से करना बच्चा, एक बार आंसर करके सोच समझ भी लेना। ओके बच्चे कि हम आंसर सही करेंगे। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, पूछा क्या गया है कि कौन सा बहुपद त्रिपद नहीं है। आप लोग स्टिल गलत कर रहे हो। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का 5 बच्चों का गलत है। हमने आपको बताया भी था कि चर से लेना देना होता है, बस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चर पे लगते हैं। फिर आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों ने, 6 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत गलत है। चौदह बच्चों में से आधे का सही आधे का गलत। सेम 18 में आधे का सही आधे का गलत। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 19 बच्चों का आंसर आया है, 11 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकंड बचे। इस बचा मैम मेरा पोल नहीं चल रहा है।
बच्चे बाकी बच्चे तो आंसर दे रहे हैं, आप लोग एक बार आप रिज्वाइन करके देख लो बच्चे। ओके, 5 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं लास्ट 10 सेकेंड और दे रही हूँ आपको, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। ओके, 5 4 3 2 और 1। 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत। देखो यहाँ पर क्या है, त्रिपद नहीं है, मतलब या तो हमारा बहुपद ही ना हो तो वो त्रिपदी नहीं होएगा, ठीक है, या फिर आपके पद कम हो। तो यहाँ बच्चा बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, इसमें क्या ही गलती है। देखो ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, 3 पद भी है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये पूर्ण संख्या, मतलब जो हमारी पूर्ण संख्या है वो हमारी चर की घात पे, तो ये क्यों ही होगा। ओके, इसमें इस वाले में भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चा, चर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें संख्या से मतलब नहीं है, तो हमें इससे मतलब नहीं होगा कि हमारा भाग में है कि नहीं है, कि हमारा बटे में है कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब था, ये जो पावर्स है इनसे। तो ये आप टिक्का 3 2 1 है, तो ये तीनों तो नंबर जो है, 3 हुआ 2 हुआ 1 है, पूर्ण संख्या ही है, तो हमें इसको थोड़ी ना कहेंगे कि आपका त्रिपदी नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ आप देखोगे यही सेम है, 3 2 1, ठीक है, घातांक की तो हमें देखना था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या थी, तो ये भी आपका त्रिपदी हो जाएगा। ये देखो आप, ठीक है, यहाँ भले ही आपका क्या है, 3 घात है, यहाँ आपका पद है, ठीक है, ये 1 घात है, 1 3 घात है, यहाँ -2 है। मैंने क्या बताया था कि हमारा घातांक जो है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अगर ऋणात्मक है तो वो बहुपद ही नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, आंसर हमारा होना चाहिए था बी। ओके, तो हमें इस तरह देखना होता है कि ऋणात्मक ना हो, या फिर आपका रूट में ना आ रहा हो, या फिर चर, चर की बात करें, चर हमारा बटे में ना आ रहा हो, लेकिन अचर के लिए, संख्या के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बच्चे। और जो प्लस और माइनस होता है वो पद को अलग करते, तो यहाँ पर सारे त्रिपदी है, सब में ही 3 पद है, लेकिन जो हमारा बी वाला है वो बहुपद ही नहीं है, तो वो त्रिपदी बहुपद नहीं कहलाएगा, तो इसीलिए हमारा क्या था, बी आंसर था। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, अभी जिसने गलत करा है ट्राई करना सोच समझ के कि आप करेक्ट आंसर करो। आपको बताना है ये किस तरह का बहुपद है, इसमें आपको छांटना नहीं है, इसमें आपको देखना है और बताना है किस तरह का बहुपद ये है। ये तो बहुत आसान है बच्चा, इसको तो आप लोग करेक्ट करेंगे ही, आई होप सो। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। दस बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों ने, वेरी गुड, एक बच्चे का गलत है, बाकी सारे बच्चों का करेक्ट है। अभी 2 बच्चों का गलत है। आसान, यस बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ऑफकोर्स बच्चा, इसमें तो यस आपको मैम। ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, सीधा सीधा देख के आपको वैसे ही पता चल जाएगा। आठ बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। अठारह बच्चों ने आंसर किया है, 19 बच्चों ने, 3 बच्चों ने गलत किया है, बाकी बच्चों का करेक्ट। चलिए से आंसर करेंगे बच्चा, 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके चलिए, 5
4, 3, 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों ने गलत किया। देखते हैं बच्चा, इसमें वैसे तो कुछ नहीं था, आप देख ही सकते हो, एक ही माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कितने पद होंगे इसमें, ये पहला पद माइनस आ रहा है तो माइनस के बाद दूसरा पद, तो कितना हो जाएगा, द्विपदी कहलाएगा। ये बच्चे कैसे आंसर होता है, इसका मतलब तो 3 पद ही होगा, 3 पद है ही नहीं इसमें, और 2 पद है क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। ओके, चलिए ये वाला टॉपिक हो गया बच्चे। आगे हम बात करेंगे कि हम बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे हमें अगर एक पद का गुणा करना है किसी भी बहुपद से, चाहे वो एक पदी हो, दो पदी हो, त्रिपदी हो, हम उसका गुणा कैसे कर सकते हैं बच्चे। हमें आपको नॉर्मली आपको पता होगा कि जब हमने आपका पढ़ा था, जो आपके क्या थे, जो आपका गुणा करना था, इसको घातांकीय रूप में लिखना था, ये सब हमने पढ़ा था, तो आपको पता होगा कि हम क्या करते थे, अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है तो हम इसको क्या करते थे, सबसे पहले इसको लिखते थे, हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते थे और फिर देखते थे जो भी संख्या जितने बार आ रही है। दो चीजें हमें यहाँ पर देखना पड़ता था, एक आधार और दूसरा घातांक। आधार का क्या मतलब था बच्चा, आधार का मतलब था कि कौन सी संख्या है जो रिपीट हो रही है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 2 आएगा आधार की जगह पर। घातांक का क्या मतलब होता है बच्चा, ये जो आधार है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 1 और 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अभी 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अगर हम इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2, 2 जो कि आधार है, 2 बार जितनी बार आ रहा है उसका घातांक हो जाएगा, और गुणा आपका कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये हम इस तरह से घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें x की, तो बचा x y जो भी चर होते हैं उनको भी हम घातांकीय रूप में ही लिखते हैं। जैसे लिखा गया है x का गुणा x में किया गया, तो क्या बार बार आ रहा है, x आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x की घात 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। तो बच्चे गुणा में भी ऐसे ही होता है, जैसा कि हमने कब पढ़ा था, घातांक के रूप में लिखना पड़ा था। आधार का मतलब जो संख्या जो रिपीट हो रही है, और घात का मतलब, घातांक का मतलब जितनी बार रिपीट हो रही है, तो हम उसको क्या लिखते थे, आधार की घात, आधार की पावर जो भी घातांक होगा। यहाँ पर भी हम वही करेंगे बच्चा कि आधार जो है बस यहाँ पर आपका चर है, अलग तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आधार हमारा क्या, वो संख्या जो रिपीट हो रही है वो क्या है, वो आपका x है, तो x और x 2 बार आ रहा है, तो ये आपका घातांक बन जाएगा। सेम यहाँ पर देखो, ये इसका मतलब क्या है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पर एक और जुड़ गया, तीसरी बार आ रहा ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है बच्चा, अगर हमने इसको इस तरह से लिखा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, क्या रिपीट हो रहा है, x, तो x क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, ये क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन बच्चे जैसे अगर हम क्या करते हैं, x और y अलग अलग चर होते हैं, अलग अलग चर आपका सीधा सीधा नहीं ही क्या होंगे, नहीं ही जुड़ेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका पावर जुड़ जाएगा, पावर नहीं जुड़ेगा, और पावर नहीं जुड़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा x और y लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपका गुणा हुआ है किससे, 2x और गुणा y लिखा, तो हमें पता ही है अगर हमने ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब भी तो यही होता है कि 2 का गुणा x² में है और y, बचा बात मत करो, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो इसका मतलब भी तो यही होता है। तो बच्चा हमें ये याद रखना है, जब आधार सेम होता है तभी ही पावर जो है, तभी ही घातांक जुड़ता है। देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, लेकिन जब पावर जो हमारा आधार है वो अलग अलग होगा तो पावर नहीं जुड़ती, घातांक नहीं जुड़ता। जैसे कि यहाँ पर हुआ तो x की घात 2 ही था और y की घात 1। हाँ बच्चा, आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है? मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके, मैं बताती हूँ क्या क्या रिपीट करना है, एक सेकेंड। देखो मैंने क्या बताया, इसको मैं दोबारा ही बता देती हूँ, 5 सेकेंड। मान लो हमने क्या कहा, जब हमारा आधार सेम होता
तो हम क्या करते हैं, आधार कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको हम घात 2 लिखते हैं। ठीक है, इसको ही शॉर्टकट में हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा जो आधार होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, ये आधार अगर सेम है तो हमारा जो घातांक है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। और मान लो अगर मैंने इस तरह लिखा है तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों का जो आधार है, आधार जो है वो सेम है, तो घातांक क्या होगा, जुड़ जाएगा। यही हमारा मतलब होता है कि x 3 बार आ रहा है तो घातांक 3 होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमारा सीधा सीधा जो घातांक था वो जुड़ रहा था। अभी समझ आया बच्चा? अब लेकिन ये Yes, ma'am. अलग अलग आधार के साथ नहीं होता, क्योंकि आधार सेम होगा तभी तो होगा। Yes, ma'am. यही तो देखना है कि हमारा x 2 बार आ रहा है, तभी तो हम इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन x तो हमारा 2 ही बार आ रहा है, y आ रहा है 1 और बार, तो क्या ये जुड़ेगा? नहीं, हम अलग अलग चर को तो नहीं जोड़ सकते, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी होता है कि इन दोनों चर का गुणा है। ओके, अभी समझ आया बच्चे? चलिए आगे देखते हैं बच्चा। एक और चीज हमें देखना होता है कि जब गुणा में होता है तो हमारा जो घातांक है वो जुड़ता है। जैसे हमने जब प्लस करा था तो देखा था कि एक वस्तु और हमें एक और मिल गई तो 2 हो जाती थी। जोड़ में ऐसे ही होता है ना, मान लो मेरे पास एक सेब है, किसी ने एक और दे दिया तो मेरे पास 2 सेब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन गुणा में हमारा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जब एक संख्या का गुणा किसमें करते हैं, दूसरे में करते हैं, तो क्या हो जाता है, x की पावर जुड़ती है। बच्चा अभी हमारे पास टाइम है, यहाँ सुन लो, फिर आप बिल्कुल नंबर ले लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 का गुणा x में होगा तो x में क्या गुणा हो पाएगा, नहीं होगा। इसको हम क्या लिख देंगे, सीधे सीधे इस तरह ही लिख देंगे। अब बात करें अगर हम x में 5 जोड़े, तो हमने क्या पढ़ा था जब हमने जोड़ पढ़ा था कि अलग अलग मतलब असमान पद जो होते हैं वो क्या नहीं होते, वो जुड़ते नहीं है। तो x और 5 असमान पद है, समान पद असमान पद अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा होगा कि असमान पद नहीं जोड़े जा सकते। तो x एक में आ रहा है, x की पावर 1 एक में आ रहा है, दूसरे में x नहीं आ रहा, असमान पद है, जुड़ेंगे नहीं। अगर मैं कहूं तुम्हारे पास एक सेब है और 5 रुपए है, बताओ कितने रुपए होंगे, तो सेब और रुपए को थोड़ी ना जोड़ दोगे, तभी तो आपके पास 5 ही रहेंगे और सेब एक ही रहेगा। तो इसका मतलब है अलग अलग चीजें जो होती हैं वो जुड़ती नहीं है, लेकिन उनका गुणा हो सकता है। जैसे 5x में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। सेम x y z की अगर हम बात करें तो ये तो वैसे भी गुणा में ही है, अगर हम गुणा का चिन्ह हटा दे। लेकिन मान लो तुम्हारे पास एक अमरूद है, एक आम है और एक सेब है, क्या ये जुड़ के 3 अमरूद 3 आम 3 सेब हो जाएंगे? नहीं होगा, एक ही रहेगा। तो अलग अलग चीजें नहीं जुड़ती, ऐसे ही अलग अलग चर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उनका गुणा हो सकता है और वो वैसे ही लिखे जाएंगे x y z, या फिर नॉर्मली गुणा के रूप में ही लिखा जाएगा, उनका पावर ऐड नहीं होगा। ओके, चलो अभी तुम लोग ट्राई करो और मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा। कैसे बताना है, संख्या संख्या का गुणा करना है, और x और x में क्या होता है कि घातें जुड़ जाती है। अगर सेम हमारा क्या है, सेम हमारा चर है, तो उसकी घातें जो है वो जुड़ जाती है। x क्यों आएगा बच्चा, दोनों में x है और दोनों में x है, तो हमारा क्या होता है, हमारी 20x स्क्वायर, पावर जुड़ जाएंगे। 20x स्क्वायर, ओके बच्चा, 20x स्क्वायर। ओके बच्चे, चलो अभी यहाँ पर हम बता देते हैं जिसको नहीं समझ आ रहा है क्या होता है जब हमें इस तरह से गुणा करना होता है कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में गुणा, बहुपदी तो है, एक पदी, तो हम संख्या और संख्या का गुणा करते हैं। क्या होता है, संख्या और संख्या का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, और x और x जो हमारे चर हैं उनका अलग गुणा करते हैं। x नहीं आएगा बच्चा, अभी मैंने समझाया आपको कि जो आपका क्या आएगा, जो हमारा x है उसकी जो आधार सेम है, दोनों तरफ x है, तो इनकी जो घात है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। x नहीं आएगा बच्चे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जब हम गुणा करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा संख्या संख्या का गुणा होगा, लेकिन चर और चर का भी गुणा होता है। जैसे संख्या संख्या का गुणा हुआ, 5 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 20।
ठीक है। और x का गुणा x में होगा। जब हमारा चर का गुणा होता है तो हमें कैसे करना पड़ता, नो गुड नाइट बच्चे, ये वाले क्वेश्चन करके जाएंगे। तो क्या होता है, समान अगर हमारा आधार है, समान हमारा चर है, तो उसकी घातें जुड़ जाती है। कितने बार x आ रहा है, 2 बार, तो आधार क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो ये वाला ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। अरे नो गुड नाइट, अभी टाइम नहीं हुआ बच्चा, अभी टाइम है। ये वाला क्वेश्चन कर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर चले जाना। नहीं हुआ, अभी 3 मिनट है। 11 11 ओके बच्चा मैसेज करेंगे जल्दी से, क्या आंसर होएगा इसका। 11 नहीं, XYZ 2 बार x आ रहा है बच्चा। मैम 11 हाँ देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी संख्या तो कुछ है नहीं तो 11 ही रहेगा। अब देखो x हम देखें, हम इसको करते कैसे ना, ऐसे देखा करो कि आप पहले लिख लो कितने चर आ रहे हैं। गुणा में सबसे अच्छा तरीका है, देखो कितने बार चर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या रहा है, कितने चर आ रहे हैं, XYZ। x हमारा कितने बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार, तो हमारा जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y कितने बार आ रहा है, 1 बार, तो पावर 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर z कितने बार आ रहा है, 1 बार। तो इस तरह से आप करोगे तो आपकी पावर्स कभी गलत नहीं होंगी। जो जितनी बार आएगा वो उसकी पावर उतनी ही रहेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y और z। ओके बच्चा, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो आप पूछ सकते हो, चलिए से बता No, दें ma'am. किसी को डाउट हो। ओके फिर हम लास्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में भी मैं ही आऊंगी सर की जगह, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन कर लेंगे। सर शायद मैम सर कहाँ गई? सर कहीं नहीं गए हैं, सर बच्चे